वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स ट्रू क्राइम। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से। ये कार में बैठे हैं। एक लड़की उतरती है और खिड़की पर स्टोन थ्रो करती है। वो अपने फ्रेंड को आवाज़ देती है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। घर के अंदर ये एक ट्रू क्राइम नाम के मैगजीन को पढ़ रही है। इसके बाद ये कुछ नोट्स भी बनाती है। उसके ड्रॉअर में क्राइम नॉवेल्स के ऊपर कई सारे नोट्स बनाए हुए हैं। इस लड़की का नाम मैरी गार्डानो है। मैरी खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। कैलिफोर्निया के बर्लिंगहेम कैथोलिक स्कूल में ये पढ़ती है। वो इन नॉवेल्स की एडिक्टेड हो चुकी है। इसके साथ ही उसे मिस्ट्री फिल्म, डिटेक्टिव्स मैगजीन्स, इन सभी का शौक़ है। उसके घर में उसकी विडो मदर के अलावा उसकी छोटी बहन भी है और भाई है जॉन। स्कूल पहुंचकर भी मैरी अपने फ्रेंड के सामने न्यूज़पेपर में क्राइम न्यूज़ को पढ़ती रहती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि आखिर किलर ने उसे क्यों मारा। यहाँ में पता चलता है कि इनके फ्रेंड मार्जी की छोटी बहन कैथलीन को किसी ने मारा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें बचकर रहना चाहिए, किलर इधर भी कहीं घूम रहा होगा। मैरी अपने फ्रेंड से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत है। मैरी पूछती है, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो आज तक मैं किसी लड़के के साथ डेट पर क्यों नहीं गई? उसकी फ्रेंड जवाब देते हुए कहती है, इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। तुम लड़कों से भी मर्डर्स, क्राइम, इन सब की बातें करती हो। आज क्लास में पढ़ाई का टॉपिक है वर्जिन मैरी। टीचर मैरी को क्लास में ध्यान न देने पर डांटती है। इतने में मार्जी, जिसके सिस्टर का मर्डर हुआ है, वो आती है। टीचर उसे कंसोल करती है। क्लास खत्म होने के बाद मैरी पुलिस ऑफिस जाती है। यहाँ भी ऑफिसर से वो क्राइम के करंट सिचुएशन पर बातचीत करती है। ऑफिसर रोज़ रोज़ उसे देख कर उसे बोर हो चुका है। वो रोज़ यहाँ क्राइम के बारे में पूछने चली जाती है। ऑफिसर कहता है, तुम्हारे पियानो लेसन या फिर कोई और क्लास होगा, तुम यहाँ से जाओ और मुझे काम करने दो। ये डिटेक्टिव जेरी ग्वीन है। जेरी मैरी के लेट डैड का पार्टनर था। वो हमेशा ही मैरी को इन सब से दूर रखना चाहता है। जब वो मैरी की हेल्प नहीं करता तब मैरी उसे कहती है, अगर मेरे डैड जिंदा होते तो वो यही चाहते कि आप मेरी इस केस में हेल्प करो। जेरी कहता है, तुम्हारे पिता अगर ज़िंदा होते तो वो तो यही चाहते कि तुम इस फील्ड से जितना हो सके उतना दूर रहो। वो तो ये चाहते थे कि तुम कोई सेफ डेस्क जॉब करो, न कि क्राइम इन्वेस्टिगेट करो। या मैरी कहती है, मैं बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपको भी मालूम है कि मैं कितनी अच्छी ऑफिसर बन सकती हूँ। जेरी उसे जाने को कहता है। मैरी पूछती है कि कैथलीन का किलर कौन हो सकता है। जेरी उसे डांटता है और कहता है कि किलर जो भी है वो बाहर घूम रहा है, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो और यहाँ से जाओ। वो मैरी को यहाँ से भगाते हुए गेट बंद कर देता है, पर मैरी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो घर के कार्टन में से कैथलीन की फ़ाइल निकालती है। इसमें वो कैथलीन के बारे में पढ़ती है। जब वो पूल में नहा रही थी तब वो एक शख्स को देखती है। वो देखती है कि वो दो लड़कियों से बात कर रहा है। मैरी को उस पर शक होता है। वो उसे फॉलो करती है। वो देखती है कि वो शख्स एक घर के अंदर गया है। जब वो विंडो का कर्टन हटाता है तो मैरी अपने कैमरे से उसकी तस्वीरें लेती है। वो देखती है कि उस शख्स ने गन अपने हाथ में लिया। कैथलीन के मर्डर को 3 हफ्ते हो चुके हैं, पर अभी तक किलर की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये खबर अब अखबार में भी छप चुकी है। मैरी इस मामले में अपनी छानबीन करने में जुट जाती है। जब वो स्कूल के बाहर थी तब उस शख्स को देखती है। वो यहाँ से जाने लगती है। वो शख्स उसका पीछा करता है। मैरी इस बात को रियलाइज़ करती है। वो भागकर घर में छिप जाती है। विंडो से वो उसे रोड पर देखती है। अगले दिन जब वो स्टोर में शॉपिंग कर रही है तब वो उस शख्स से टकरा जाती है। मैरी उस पर स्प्रे छिड़कती है। अब मैरी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। यहाँ पता चलता है कि जिसे मैरी किलर समझ रही थी वो नया पुलिस रिक्रूट है। मैरी कहती है कि अगर ये पुलिस वाला है तो मेरा पीछा क्यों कर रहा था। जेरी कहता है कि ये टोनी कैम्पबेल है। मैरी टोनी से पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। टोनी कहता है कि उसे लगा कि मैरी कैथलीन की गर्लफ्रेंड है, शायद वो उसे किसी लीड तक पहुंचा दे। जब दोनों साथ में घर के लिए निकले तब मैरी कहती है कि उसका बचपन से सपना है डिटेक्टिव बनने का। केसेस को सॉल्व करना उसका पैशन है। अगले दिन में मैरी ऑफिस में घुसकर मर्डर से जुड़ी फाइल को पढ़ना शुरू करती है। वो इसका प्रिंट आउट निकालती है। जब टोनी ये रियलाइज़ करता है कि मैरी इतनी पैशनेट है तो वो उसे साथ में काम करने के लिए ऑफ़र करता है। रिपोर्ट के मुताबिक कैथलीन मिनी मार्ट में थी। दोनों मार्ट में जाते हैं। स्टोर ओनर से ये पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो शख्स पहले तो कुछ भी नहीं बताता। टोनी उसे मारना शुरू करता है। इस पर वो बताता है कि जब कैथलीन मार्ट में आई तब एक ब्लू कार पार्किंग लॉट में थी। अब जब इन दोनों की मुलाकातें होने लगी हैं तब इन मुलाकातों में मैरी टोनी को पसंद करने लगी है। घर पर वो टोनी के फ़ोटोज़ को देखती रहती है। सपने में भी वो उसे ही देखती है। कैसे वो उसके समीप आता है, उसे किस करता है।
अगली सुबह वो लिस्ट निकालती है उन जगहों की जहाँ जहाँ कार्निवल्स होते हैं। इन लिस्ट पर वो काम करना शुरू करती है। ये उन कार्निवल्स की लिस्ट है जो मर्डर साइट्स के नज़दीक लोकेटेड हैं। इन नामों में से एक नाम मिला है अर्ल पर्किंस का। अर्ल पर्किंस पास के कार्निवल में काम करता है। इस बारे में वो टोनी को बताती है। दोनों अर्ल पर्किंस के पास जाते हैं। वो कार्निवल के लोगों को राइड दिलाता है। टोनी कहता है कि अर्ल किलर नहीं हो सकता, पर मैरी को पूरा यकीन है कि अर्ल का लिंक है इन मर्डर्स में। हो सकता है वो कैथलीन का भी कातिल हो। बाद में दोनों उसका घर तक पीछा करते हैं। ये देखते हैं कि अर्ल एक बिल्डिंग के बेसमेंट में घुसा है। यहाँ एक लड़की आती है। दोनों हम बिस्तर होते हैं। अर्ल जब यहाँ से निकलता है तब मैरी उसके कार का नंबर नोट करती है। इसके बाद जब दोनों टोनी के घर पहुँचे हैं तब मैरी उसे किस करती है। कार के अंदर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब वो सो रही है तब जेरी उसके घर आया है। उसे डांटते हुए एक लोकेशन पर लाता है। वो दिखाता है कि एक और हत्या हुई है। वो मैरी को वार्न करते हुए कहता है कि उसे इन सब से दूर रहना चाहिए, वरना उसकी भी जान को खतरा है। पर मैरी नहीं मानती। वो अभी भी इस केस में छानबीन करना चाहती है। उस कार नंबर को सर्च करना शुरू करती है। उसे एक नाम मिला है शेरी टालनी। एड्रेस का पता लगाकर वो शेरी का पीछा करती है, पर वो टकरा कर गिर जाती है। पुलिस ऑफिस में जाकर वो एक स्टाफ से पूछती है कि इस केस में क्या प्रोग्रेस है। वो स्टाफ बताता है कि एक लड़की की बॉडी ट्रैश में पहले के जैसे ही मिली है। इसके बाद मैरी कैथलीन की सिस्टर मार्जी से मिली है। मार्जी कहती है कि उसे अभी भी लगता है कि कैथलीन जैसे जिंदा हो। वो उसे बहुत मिस करती है। मैरी उससे जुड़ी चीज़ों को चारों तरफ देखती है। कैथलीन के ड्रॉअर को ओपन करती है। इसमें उसे एक रैबिट होल मिला है। इतने में मार्जी आती है। मार्जी से उसे पता चला है कि कैथलीन फ्राइडे को गायब हुई थी। इसके बाद मैरी टोनी के घर पहुंची है। टोनी को लगा कोई इंट्रूडर है। वो गन तान देता है, पर मैरी को देखकर वो गन हटा देता है। मैरी यहाँ घबरा जाती है। जब वो यहाँ से निकलती है तो वो गराज में जाती है। गराज में वो ब्लू कलर की कार दिखती है। इस बारे में वो जेरी को बताती है। जेरी उसे डांटता है और कहता है कि इन सब से उसे दूर रहना चाहिए। मैरी नहीं मानती। वो अर्ल के गर्लफ्रेंड से मिलती है। अर्ल की गर्लफ्रेंड बताती है कि अर्ल कैथलीन के गायब होने वाले दिन तो यहाँ था ही नहीं। वो अपनी मदर के यहाँ गया था जो बीमार थी। इसके बाद मैरी टोनी को कन्फ्रंट करती है। वो पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। उसने तो ये कहा था कि उसके पास कोई कार नहीं है। फिर गराज में ब्लू कलर की कार कैसे आई। टोनी कहता है कि वो कार उसके लैंडलॉर्ड की है। मैरी कहती है, तुमने कैथलीन को क्यों मारा। मैरी को लगता है कि अर्ल इस केस में बेवजह फंस रहा है। टोनी ही किलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी उसे मारने को दौड़ा है। मैरी भागती है। टोनी उसे मार देता है। इतने में हम मैरी को देखते हैं। उसे इन सब का भ्रम हुआ था। उसकी टीचर उसे संभालती है। एक कार्निवल के पास स्ट्रीट में जब मैरी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है, वो सोच रही है कि आखिर अर्ल किलर है या टोनी, या फिर कोई और। इतने में वो टोनी को देखती है। डर के मारे वो भागती है। टोनी उसका पीछा करता है। मैरी छिप जाती है। जब वो गिरने को होती है तब टोनी उसे बचाता है। मैरी उससे भागती है। इधर जेरी और उसकी टीम को जो हाल में लड़की की बॉडी मिली थी उसकी जैकेट मिली है। फॉरेंसिक टीम को जैकेट के एक बटन पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। वो फिंगरप्रिंट्स कार्निवल में जो शख्स काम करता है उससे मिलते हैं। जेरी अपने साथियों से कहता है कि उसका नाम अर्ल पर्किंस है। एक बिल्डिंग के बेसमेंट में टोनी और मैरी भी अपनी छानबीन कर रहे हैं। यहाँ भी एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। यहाँ इन्हें अर्ल भी रस्सियों से लटका हुआ मिला है। थोड़ी देर में जेरी और उसकी टीम यहाँ पहुँचती है। इन सब में मैरी अब ग्रेजुएट हो गई है। उसके स्कूल में इसकी सेलिब्रेशन चल रही है। वो यहाँ टोनी को देखती है। टोनी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इधर जेरी को उस ब्लू कार के रजिस्ट्रेशन की कॉपी मिली है। ये किसी डेनियल हेनरी मोरफैट के नाम पर है। जेरी इस बारे में पूछताछ करना शुरू करता है। उसे एक नाम मिला है रॉक्सेन। ये अर्ल की फर्स्ट वाइफ का नाम है। इधर टोनी मैरी के सामने जाता है। वो अपने आप को जाहिर करता हुआ कहता है कि उसने पास्ट में अर्ल के ऊपर फेवर किया था। इसके बदले में वो मुझे अपनी कार को बोरो करने देता था। इसके बाद अर्ल शेरी के प्यार में पड़ा। टोनी आगे भी कहता है कि अर्ल को लगने लगा था कि ये दुनिया खूबसूरत है। फिर मेरे लिए उसे सेटअप करना आसान था। जब मैंने तुम्हें उस दिन छोटे कपड़ों में देखा तब मैंने तुम्हें तभी से अपना अलग टारगेट बना लिया था। यहाँ वो एडमिट करता है कि उसने ही लड़कियों को मारा है। वो मैरी को एक गिफ्ट देता है। इसमें रैबिट होल है, बिल्कुल वैसा जैसा उसने कैथलीन को दिया था और मैरी को कैथलीन की ड्रॉअर में मिला था। इधर जब मैरी गायब है तब जेरी उसके घर पहुँचा है। मैरी की छोटी बहन बताती है कि वो किसी शेरी के घर पर गई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह टोनी ने कैथलीन से दोस्ती की, उसे अपनी कार में ले गया। फिर दोनों स्टोर के सामने गए। यहाँ कैथलीन स्टोर के अंदर जाकर शॉपिंग करती है, जबकि टोनी कार में बैठा वेट कर रहा था। इस समय टोनी के पास अर्ल की ब्लू कार है। वो कैथलीन को हैंडकप से बांधता है। एक जंगल में ले जाकर वो कैथलीन को मारता है।
ये सारी कहानी वो मैरी को बता ही रहा था कि इतने में जेरी पहुंचा है। वो टोनी को गन पॉइंट पर लेता है। जेरी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया है, तुम्हारा असली नाम डेनियल मोरफैट है, तुम अर्ल पर्किंस के रूममेट रह चुके हो। यहाँ मौका देकर टोनी जेरी पर वार करता है। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। टोनी जेरी पर भारी पड़ा है, नाइफ से वो जेरी को मार देता है। मैरी यहाँ से भागती है, टोनी उसे पकड़ता है। टूटे हुए कांच से वो टोनी पर वार करती है। मैरी उसे पूछती है कि उसने इतनी सारी हत्याएं क्यों की। टोनी कहता है तुम्हें नहीं मालूम, यही असली दुनिया है। यहाँ अपने आप को बचाते हुए टोनी कांच के टुकड़ों के ऊपर गिरता है और उसकी जान यहीं निकल जाती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि मैरी, जिसने 12th ग्रेड में ग्रेजुएशन कर लिया है, उसे हम पुलिस यूनिफॉर्म में देखते हैं और इस तरह उसने अपना पुलिस ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर लिया है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।